क्या तुम इस केस को सिर्फ 10 दिन में सॉल्व कर पाओगे? व्हाट नेक्स्ट चार्ज? 40 सेकंड का कॉल किया गया। ये सस्पेंस क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज हमने हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोरियन हर एक सिनेमा का देख लिया है, लेकिन भाई सच बताओ तो जो घूसबम्स मलयालम की मूवीज देती है वो कोई और सिनेमा दे ही नहीं सकती। इसीलिए आज आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक सस्पेंस, साजिश और मिस्ट्री पे बेस्ड कुछ ऐसे टॉप मलयालम सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवीज लेकर आ चुका हूँ जिन्हें आप किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की इस लिस्ट के सारे मूवीज में आपको कमाल की स्टोरी लाइन, ट्विस्ट और टर्न्स के साथ मर्डर मिस्ट्री और क्राइम इन्वेस्टिगेशन का थ्रिल भी देखने को मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट है कि सारे मूवीज आप आराम से अपने घर में बैठे हिंदी डब में अपने अपने OTTs में ही देख सकते हो। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये फ्लाइट 100% आपकी सेटिस्फेक्शन पर जाकर लैंड करेगी। आज के इस लिस्ट के नंबर 10 में है मलयालम क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी आनंद श्रीबाला। कहानी कुछ ऐसी है कि कॉमन नॉर्मल लड़का आनंद एक एस्पायरिंग पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। अब उसका ये जुनून की वजह से उसे एक एजेंसी में एक इन्वेस्टिगेटर का जॉब मिल जाता है और वहाँ वो एक 10 साल पुरानी केस को लेकर काम करने लगता है। अब ये एक ऐसा केस है जिसे उस टाइम सुसाइड बोलकर क्लोज कर दिया गया था, पर आनंद को इसमें कुछ ऐसा क्लूज मिलता है कि ये केस फिर से रीओपन हो जाता है। क्या आनंद इस केस को जस्टिस दिला सकता है, असली कल्प्रिट तक पहुँच पाता है कि नहीं, उसी पे ये पूरी मूवी बनती है। देखो ये मलयालम मूवी है और ये क्राइम थ्रिलर जॉनरा इनका स्पेशलिटी बन चुका है। इनकी एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, लोकेशन, ऑथेंटिसिटी हर चीज मिलाकर इसे काफी रियलिस्टिक और रिलेटेबल बनाते हैं। साथ में सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन भी काफी सही तरीके से क्रिएट की गई है, जो 100% आप सबको मजा देने वाला है। इसीलिए 6.6 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर ड्रामा मूवी आनंद श्रीबाला एक देखने लायक मूवी बनती है और ये आपको प्राइम वीडियो में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के नंबर 9 में है एक लेटेस्ट मलयालम मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी प्रवीण कुडू शाप्पू। मूवी की कहानी एक ताड़ी की दुकान के मालिक कुम्मन बाबू की हत्या के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक दिन रात को अपने ही उस ताड़ी की दुकान के अंदर से लटका हुआ मिलता है। अब उस घटनास्थल में मौजूद बाकी के 11 लोग इस हत्या का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है और फिर जाके थाना अधिकारी SI संतोष इस केस को तहकीकात करने आते हैं। अब उस कुम्मन बाबू को किसने मारा और इस 11 में से कौन कौन इस हत्या में शामिल है। अब क्या पुलिस ऑफिसर SI संतोष अपने इन्वेस्टिगेशन के जरिए इस केस की जड़ तक पहुंचकर उस असली कल्प्रिट को पकड़ पाएंगे या नहीं, यही आपको मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी के वो इन्वेस्टिगेशन टेक्निक और कहानी के वो नॉन लीनियर नैरेटिव स्टाइल, ये दोनों मिलकर डार्क ह्यूमर को मिस्ट्री के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड करता है कि मूवी एक मास्टरमाइंड सेटअप क्रिएट कर लेता है। रिवेंज, पर्सनल ट्रेजेडी, मर्डर मिस्ट्री, मूवी के हर एक कंपोनेंट एक एडिटिव लेयर जैसा काम करता है। साथ में वसील जोसेफ और शोबिन शायर के वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फिल्म को विजुअली काफी इंप्रेसिव बना देती है। लास्ट के 30 मिनट के वो सस्पेंस, एक के बाद एक आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स, इतनी अनएक्सपेक्टेड मिस्टीरियस क्लाइमैक्स प्रेजेंट करता है कि आपकी होश उड़ जाएगा। इसीलिए 6.7 IMDb रेटिंग के साथ ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर कहानी एक मस्ट वॉच मूवी बनती है और ये आपको सोनी लिव में देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट के अगले नंबर 8 में है एक मलयालम मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अदृश्यम। अचानक से एक दिन एक लड़की लापता हो जाती है और अब एक तरफ डिटेक्टिव नंद कुमार और उनकी पूरी टीम और दूसरी ओर पे एक हाई टॉप रैंकिंग पुलिस अधिकारी पुरुषोत्तम, ये दोनों अपने अपने स्टाइल से दो अलग पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। पर जैसे ही उनका ये तहकीकात कोई भी मेजर क्लूज के नजदीक आता है, तभी पावर और पॉलिटिक्स इनकी इन्वेस्टिगेशन को हर बार जेपरडाइज कर देता है। अब क्या इतनी मुश्किलातों के बावजूद ये पुलिस की टीम उस लड़की को ढूंढ पाएगा या नहीं, यही आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। ये राज और सस्पेंस से भरी स्टोरी लाइन एक टेंस नैरेटिव फ्लो को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है, इसीलिए हर बार आप गेस करते रह जाओगे। हालांकि मूवी की हिंदी डबिंग थोड़ी फीकी लगती है, पर ओवरऑल मूवी की बात करें तो 100% मूवी स्टार्टिंग से एंड तक आपको जरूर हुक रखेगी। इसीलिए 6.7 IMDb रेटिंग के साथ ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक वन टाइम वॉचेबल तो जरूर बनती है और ये आपको प्राइम वीडियो के साथ साथ यूट्यूब में भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 7 में है एक मलयालम सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी सल्यूट। कहानी कुछ ऐसा है कि SI अरविंद अपने भाई DYSP अजीत के साथ मिलकर एक मर्डर केस की तहकीकात करने जाते हैं, पर पॉलिटिकल दबाव में आके वो लोग मुरली नाम के एक आदमी के अगेंस्ट फॉल्स एविडेंस प्लांट करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पर कुछ दिन बाद SI अरविंद जब पूरी तरह से गिल्ट से भर जाते हैं, वो अपने भाई, अपने कॉलिग्स के अगेंस्ट जाकर वो खुद से ही इन्वेस्टिगेशन चालू करता है और ये इन्वेस्टिगेशन उन्हें एक सीरियल मर्डरर तक ले आता है। अब क्या SI अरविंद उस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे इन पॉलिटिकल
ताकतों से, अपने भाई से, अपने डिपार्टमेंट से लड़के उसे जस्टिस दिला पाएंगे या नहीं, वही आपको मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी का पहला हाफ इतनी एंगेजिंग और ग्रिपिंग है कि दूसरी हाफ उसके हिसाब से काफी फीका पड़ जाती है। पर ओवरऑल देखा जाए दुलकर सलमान के साथ बाकी कास्ट के वो कन्विंसिंग परफॉर्मेंस मूवी के ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी एंजॉयबल बनाती है। साथ में सिनेमेटोग्राफी और बीजीएम भी मूड को अच्छे से सेट कर देता है। इसीलिए 7.1 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, और ये आपको हिंदी डब में सोनी लिव में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 6 में है एक मलयालम मर्डर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी गोलाम। एक आईटी वीटेक कंपनी के ऑफिस के रेस्टरूम के अंदर से उसी कंपनी के एमडी आइजैक जॉन की लाश बरामद होती है। अब अंदर से बंद होने के बावजूद भी इन्हें किसने मारा, कैसे मारा, केस की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं एसीपी संदीप, और उनकी यही इन्वेस्टिगेशन कुछ इतने हाई ऑक्टेन शॉकिंग रिलेवेशंस देती है कि स्टोरी हद से ज्यादा इंट्रिगिंग हो जाती है। एकदम टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी और बीजीएम के साथ स्पेशली हर एक सस्पेंसफुल इन्वेस्टिगेशन सीन्स मूवी की देखने को एक्सपीरियंस को काफी अच्छे से एनहांस कर देता है। साथ में हर एक किरदारों का वो दमदार परफॉर्मेंस नो डाउट आपको एंड तक हुक करके रहेगा। इसीलिए बात मानो 7.2 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो आप सब जरूर देखो, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट के अगले नंबर 5 में है एक मलयालम क्राइम मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थलवन। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन रम्या नाम की एक लड़की की लाश बरामद होती है, और वो भी उसी एरिया के सर्कल इंस्पेक्टर के घर में से। अब रम्या के साथ इस पुलिस ऑफिसर का क्या रिलेशन है? क्या सच में वो पुलिस ऑफिसर इसे मारा है, या कोई और उसे फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है? हर एक ऐसे ही पेचीदा सवालों से भरी जवाब आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। मूवी की इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर्स की रियलिस्टिक और कन्विंसिंग एक्टिंग, सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई ये स्टोरी लाइन, हर एक चीज कंबाइन करके एक आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस देती है। एक सेकंड के लिए भी आप मूवी से नजर ही नहीं हटा पाओगे। इसीलिए मेरी मानो तो 7.2 IMDb रेटिंग के साथ ये मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी 100% आप सबको एक बार के लिए तो जरूर देखनी चाहिए, और ये आपको सोनी लिव में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 4 में है एक ग्रिपिंग मलयालम क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अन्वेषण कांदेतुम। बेसिकली इसकी कहानी एक ईमानदार और डिटरमिन्ड सब इंस्पेक्टर आनंद नारायणन की दो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन को दिखाती है। पहले एक क्रिश्चियन लड़की लवली मत्थन का मिस्टीरियस तरीके से लापता हो जाना, और फिर श्रीदेवी नामक एक बहुत ही शांत और सुशील लड़की की मौत हो जाना। कैसे ये ऑफिसर आनंद इन दोनों केस को सॉल्व करते हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स उन्हें झेलना पड़ता है, हर एक चीज आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। एक बहुत ही मोस्ट वेल रिटन मूवी है ये, एक सेकंड के लिए भी आप नजर नहीं हटा पाओगे स्क्रीन से। 1980 से 1990 के बीच की कहानी है ये, तो जहाँ कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था, पूरा ब्रेन से मिस्ट्री को अनलॉक करने का जो वो फीलिंग होता है वो काफी ब्रिलियंटली स्केच करी गई है मूवी के थ्रू। नैरेटिव स्टाइल, बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी, हर एक चीज इसकी टॉप नॉच क्वालिटी की है। स्पेशली इसके क्लाइमैक्स में वो ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ इतने अनएक्सपेक्टेड रिलेवेशंस देते हैं कि आप 100% शॉक्ड रह जाओगे, और यही चीज मलयालम मूवीज की स्पेशलिटी बन चुकी है। इसीलिए 7.4 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी डेफिनेटली एक मस्ट वॉच मूवी बनती है, और ये आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 3 में है एक मलयालम मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी गरुडन। एक मासूम सी कॉलेज की बच्ची को सेक्सुअली ब्रूटली असॉल्ट करके बुरी तरह उसे घायल कर दिया जाता है, और केस को इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा आता है डीसीपी हरीश माधव के पास। और फिर जाके ये केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता है जब उनका ये इन्वेस्टिगेशन एक कॉलेज प्रोफेसर निशांत को इसमें एक्यूज बना देते हैं, और तब जाके ये लड़ाई इंटीग्रिटी और जस्टिस के बीच आ जाती है। टू बी ऑनेस्ट एक माइंड ब्लोइंग मूवी है ये। सस्पेंस, थ्रिल, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट रूम ड्रामा और मेन कैरेक्टर का वो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस सच में इसे एक मस्ट वॉच मूवी बनाती है। मूवी अपने इंटेंस और थ्रिलिंग कहानी से आपको डेफिनेटली स्टार्ट से एंड तक बांध के रखेगा। इसकी सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग अंदाज और मेन लीड का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मूवी के ओवरऑल देखने के एक्सपीरियंस को काफी अच्छे से बूस्ट कर लेता है। तो इसीलिए बात मानो और 7.3 IMDb रेटिंग के साथ ही क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो जरूर देखो, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। लिस्ट के अब अगले नंबर 2 में है वन ऑफ द मोस्ट ग्रिपिंग इंटेंस मलयालम क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी अभ्यूहम। बेसिकली मूवी की प्लॉट जयरंजन नाम के एक आदमी के आसपास घूमते रहती है, जहां उसके पिता रंजन साहब को गलत इल्जाम में फंसाकर जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है। अब जयरंजन को असली मुस्लिम को ढूंढना होगा और अपने पिता की बेगुनाही को साबित करना पड़ेगा, और इस लड़ाई में उसके साथ एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर जुड़ जाते हैं। अब क्या रंजन अपने पिता को रिहा कर पाता है कि नहीं, इस लड़ाई में उस पुलिस वाले के साथ दोनों मिलकर जीत पाता है कि नहीं, या खुद ही उसमें फंस जाता है, हर एक चीज के पीछे वो छुपी हुई थ्रिल और मिस्ट्री आपको मूवी में बहुत अच्छे से देखने को
को मिल जाएगा। ज्यादा स्टोरी के बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर एक बात तो एकदम पक्के से लिख लो कि इनके कैरेक्टर्स और उनके डीप ग्रे लेयर्स इस मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते रहती है, मामला उतना ज्यादा पेचीदा होने लगता है। ऊपर से इसके एरी विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग टेक्निक्स, हर चीज मिलाकर मूवी के हर एक फ्रेम को बहुत ही अच्छे से एलिवेट कर देता है। तो दोस्तों, सच में अगर आपको एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर एक्सपीरियंस के साथ एक असली में एंगेजिंग और सस्पेंसफुल मूवी देखनी हो तो 7.5 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी तो एक बार तो आप जरूर देखिए, और मूवी आपको सोनी लिव में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट में है वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस ग्रिपिंग मलयालम साइको क्राइम थ्रिलर मूवी अंजाम पथिरा। मूवी आपको हिंदी में मिडनाइट मर्डर्स और पुलिस स्टोरी के नाम से मिल जाएगी। कहानी कुछ ऐसा है कि एक सीरियल किलर शहर के पुलिस वालों को टारगेट कर रहा है, उनके दोनों आंखें निकाल लेता है और उनकी बॉडीज को एक शो पीस की तरह टांग कर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को खुला चैलेंज देता है। और इसी वजह से ये शहर के लोग समेत पूरे पुलिस फोर्स एक दहशत में आ चुका है। और तब जाके ये साइको सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले अनवर हुसैन नाम का क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को ले आते। अब कैसे ये मास्टरमाइंड साइकोलॉजिस्ट उस सीरियल किलर को पकड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स देखने में काफी मजा दे देता है। क्लाइमेक्स में इसका सस्पेंस और ट्विस्ट 100% आपको शॉक करके रख देगा। सिनेमेटोग्राफी, नैरेटिव स्टाइल और सस्पेंस बिल्डअप, ये तीन चीज मिलाकर मूवी को वन ऑफ द बेस्ट की जगह देती है। इसीलिए 7.9 IMDb रेटिंग के साथ ये इंटेंस बोन चिलिंग साइको क्राइम थ्रिलर मूवी आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। और मूवी आपको आहा के साथ साथ YouTube में भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। ये थे हमारे आज के रिकमेंडेड मूवीज। इन्हें देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइए इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है, और मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी भी मैच करे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और ऐसे ही मूवी रिव्यूज और हिडन जेम रिकमेंडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।